हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है स्वाति अरोड़ा और मैं हूँ एक टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, रेकी हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर। तो यू कैन रीच आउट टू मी फॉर योर सर्विसेज इफ यू आर फीलिंग अ बिट लॉस्ट। ओके, एंड आज हम कर रहे हैं 1 से 15 नवंबर की जनरल प्लस लव रीडिंग, जिसमें हम देखेंगे जनरल मैसेजेस, एनिमल स्पिरिट की मैसेजेस। ओके, यहाँ पे एनिमल कार्ड्स निकाल रखे हैं मैंने, एंड ऑल्सो सम लव मैसेजेस या हिडन मैसेजेस, हिडन फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर, जिसके लिए हैंड रिटन डेक आई एम गोइंग टू यूज। ओके, तो अगर आप पहली बार आए चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और फैमिली का हिस्सा बन जाइए। ओके, एंड इस रीडिंग को आप अपने सन मून राइजिंग साइन से देख सकते हैं, मतलब जहाँ पे भी आपका सूर्य चंद्र प्लेस्ड है या फिर जो भी आपका लग्न साइन है उस हिसाब से देख सकते हैं। नहीं तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ का जो नॉर्मल हमारा सन साइन होता है उससे तो देख ही सकते हैं। ठीक है, आप क्रॉस वॉचर हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं, और ये रीडिंग जो है जनरल रीडिंग्स है, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ओके Okay, so let's get started with your reading. Hi Leos, let's see क्या मैसेज है। पहले देखेंगे जनरल मैसेजेस आपके लिए। ओके, रीसेंट पास्ट के लिए हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स, इंटरेस्टिंग। फादर ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एनिमल स्पिरिट से देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। We have B. ओके, तो आपके रिसेंट पास्ट के लिए यहाँ पे हमारे पास है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लग रहा है काफ़ी बिजी रहे हैं आप, और कुछ ना कुछ क्रिएटिव लाइक एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे में भी आप काम कर रहे हैं, या फिर किसी ना किसी चीज़ में आपने बहुत ज़्यादा एनर्जी, एफर्ट, क्रिएटिविटी लगाया है। ठीक है, और यहाँ पर मे बी उसके रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। इट कैन बी एनी एरिया ऑफ योर लाइफ, कुछ भी हो ये, बट किसी चीज़ के रिजल्ट आपको मिल रहे हैं जिसको आपने पहले बहुत ही मेहनत से सेट करा है। अभी इट कैन बी एनीथिंग। ओके, इट कैन बी लाइक एनीथिंग, लाइक कोई रिलेशनशिप या फिर कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट या फिर अपनी हेल्थ, एनीथिंग। किसी चीज़ के यहाँ पे रिजल्ट्स आपको बहुत ही अच्छे मिल रहे हैं, टेंजिबल, जिनको आप देख सकते हैं, विजिबल रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है, फादर ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही मेच्योरिटी को दिखाता है कि चीज़ों को आप काफ़ी मेच्योरली हैंडल कर रहे हैं, और यहाँ पेंटिकल्स की ही एनर्जी है, तो मेनली दिस इज़ मनी फॉर सम ऑफ यू, जिम्मेदारी उठाना। ठीक है, प्रोवाइडर होना, इस तरह की एनर्जी के लाइक कहीं ना कहीं आपके अराउंड जो लोग हैं वो बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यू आर देयर फॉर देम। ओके, स्पेशली फाइनेंशियली। ओके, और यहाँ पे अपकमिंग एनर्जीज में भी है 7 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यू आर डूइंग एवरीथिंग फॉर एवरीवन, यू आर देयर, लाइक आप अपनी जिम्मेदारियाँ कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, बट देर इज़ समथिंग दैट इज़ नॉट क्लिकिंग। ओके, कुछ ऐसी चीज़ है जो आपकी अटेंशन को में भी नहीं दिख रही है। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 6 वॉन्ड यहाँ पे अंधेरे में पड़े हैं, बट एक वॉन्ड जो है लाइट अप है, एक वॉन्ड जो है कहीं दूर है। ठीक है, तो इट इज़ लाइक समथिंग इज़ मिसिंग आउट। आप और चीज़ें तो कर रहे हैं, मे बी समथिंग आपने किसी चीज़ के अराउंड अपनी ईगो भी फॉर्म करी हो। ऐसा भी हो सकता है कि सब कुछ ऑन द पेपर अच्छा लग रहा है, बट देर इज समथिंग मिसिंग हियर। ओके, इट कैन बी एनीथिंग कि मे बी आप और लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी रख रहे हैं, और लोगों के लिए सभी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं, बट आपका अपने लिए एक मी टाइम नहीं है, या एक स्पार्क कहीं ना कहीं में भी मिसिंग है। समथिंग इज हैपनिंग हेयर। ओके, और या फिर ऐसा आपको फ्यूचर में लग सकता है, क्योंकि फ्यूचर की एनर्जीज हमारे पास आ रही हैं, और यहाँ पे इसीलिए मैं ये सब कह पा रही हूँ क्योंकि जो हमारे लिए एनिमल स्पिरिट का कार्ड भी आया है, वो भी जो आया है वो बी है। ठीक है, बी इज वेरी हार्ड वर्कर। वी ऑल नो कि जो बीज होती हैं वो कितनी सुंदरता से वो बी हाइव बनाती हैं, जिसको मकड़ी, सॉरी मकड़ी नहीं, मधुमक्खी का छत्ता बोलते हैं। उसमें एक रानी मक्खी होती है और बाकी सारी लेबर्स होती हैं। ठीक है, तो अगेन बहुत ही मेहनत करने वाले की एनर्जी। यहाँ पे स्पाइडर, यहाँ पे बी, तो अगेन ये बहुत ही मेहनती हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं बहुत ही बिजी होने की एनर्जी आपके लिए आ रही है, और मे बी या एडवाइस है ये, ठीक है, कि आप ऐसा कर रहे हैं, मे बी ऐसे एनर्जी में रहने वाले हैं, बट ध्यान रखिए कि ओवर वर्क आप ना करें।
ठीक है, ओवर वर्क यहाँ पर आप ना करें, क्योंकि क्या होता है जब आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना, हम देखें मधुमक्खियाँ भी काट रही होती हैं लोगों को, वो इसलिए क्योंकि दे आर डन वर्किंग अ लॉट। ठीक है, तो ओवर वर्क या वर्कaholic वाली ऐसी एनर्जी में आपको नहीं रहना चाहिए कि जहाँ पे सारी ही जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर हैं, या फिर देर इज़ लाइक वही जो मैंने बोला कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं वो स्पार्क मिसिंग है, या फिर लाइक एक रूटीन वाली लाइफ, एक डेली रूटीन वाली, एक जिम्मेदारियों वाली लाइफ कि सबके लिए आप अवेलेबल हैं, बट देर इज़ समथिंग लाइक प्लेफुलनेस की कमी में भी यहाँ पे हो सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान दें कि आपकी हेल्थ पर या आपकी इस तरह की चीज़ें जो हैं, आपका मी टाइम, आपको क्या अच्छा लगता है उस चीज़ों को आप भूल ना जाएं। ठीक है, तो ये थी आपकी जर्नल रीडिंग। लेट्स सी और लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे हम लेंगे 3 मैसेजेस पहले और फिर उन्हें क्लैरिफाई करेंगे। ओके, टैरो कार्ड से पहले लेंगे मैसेजेस। ओके, ये कार्ड्स हमें बताएंगे कि आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं जो वो आपसे कह नहीं सकते हैं, या उनकी हिडन डिज़ायर्स या फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है ना। ओके ओके, we will be together again. I replay our conversations over and over. I was pretending that I don't care. Okay. Okay. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे मे बी ये पर्सन एक फसाड, एक मास्क लगाए हुए हैं, जो मे बी आपको पता नहीं है कि लाइक दे शो दे डोंट केयर, दे शो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं, बट दे केयर अ लॉट। कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपकी बहुत ज़्यादा केयर है। ओके, और मे बी इस पर्सन ने दिखाया ओके दैट दे डोंट वांट यू सो मच बट दे वांट यू। ठीक है, एंड यहाँ पे मैसेज आ रहा है वी विल बी टुगेदर अगेन। तो ये पर्सन बहुत ही होपफुल हैं कि आप फिर से रीयूनाइट होंगे और एक साथ आप समय बिताएंगे, एक साथ आप होंगे फिर से। इस पर्सन को ये एक भरोसा है, एक नोइंग है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं डीपली ये पर्सन आपको मिस करते हुए नज़र आ रहा है। रीप्ले अवर कन्वर्सेशंस ओवर एंड ओवर, तो कुछ भी हो सकता है आप लोगों के बीच में जो बातचीत हुई हो, जो भी कन्वर्सेशन हुई हो, कहीं ना कहीं उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ये पर्सन याद करते हैं, मिस करते हैं। ठीक है, तो अगेन दिस पर्सन मे बी इज़ नॉट शोइंग कि ये आपके लिए क्या फील करते हैं, बट ये आपको मिस भी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनको मे बी रिग्रेट है कि कहीं ना कहीं इन्होंने आपको नहीं बताई अपनी फीलिंग्स बहुत ही अच्छे से, जिस तरीके से बतानी चाहिए थी, या बिल्कुल ही नहीं बताई। ठीक है, इट कैन बी फॉर सम पीपल, बट इस पर्सन को बहुत ही होपफुल है कि हम फिर से एक साथ होंगे। लेट्स सी नाउ, इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं हम टैरो कार्ड से। वी हैव सन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि और भी कई चीज़ें हैं जिस पर्सन ने इनकी एनर्जी को जो थोड़ा सा अपनी तरफ खींचा हुआ है, इनके विचारों को, क्योंकि आप ये देख रहे हैं आउल और ये नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी जो है इस स्प्रेड से बाहर जाती हुई हमें दिख रही है। ओके, इट कैन बी कि यहाँ पे और भी चीज़ें हैं जो इनका ध्यान आकर्षित करती हैं, ये सोचते भी हैं आपके बारे में, तो देर इज़ नथिंग मच दे कैन डू, बिकॉज और भी चीज़ें कहीं ना कहीं अभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है अगेन, जैसा कि हमने इस कार्ड में देखा कि वी विल बी टुगेदर अगेन। अगेन जो भी सिचुएशंस हो रही हो उसके पार एक अलग ही जोन में आप लोग कहीं ना कहीं मिलेंगे, या कुछ ना कुछ एक रेनबो जैसी एनर्जी, कलर्स की एनर्जी, यूनियन की एनर्जी यहाँ पे में भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम एक साथ होंगे। तो इस चीज़ का भी वेट है इन्हें बहुत स्ट्रांगली कि कब आप लोग सही तरीके से एक साथ होंगे और वो एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे जो लवर्स करते हैं, राइट। कुछ लोगों के लिए अगर ये नई सिचुएशन भी है तो इट कैन बी के कहीं ना कहीं बहुत ही वेटिंग इस सिचुएशन में चल रही है। डॉटर ऑफ सॉर्ड्स, ओके, डॉटर ऑफ सॉर्ड्स पेज ऑफ सॉर्ड्स की बात करता है। ठीक है, स्टॉकिंग, एक दूसरे के बारे में सोचना, एक दूसरे के बारे में जानना, और यहाँ पे आउल की एनर्जी है तो आउल इंट्यूशन को भी दिखाता है। कहीं ना कहीं बहुत ही इंट्यूटिवली ये जानते हैं कि दैट आप इनसे कनेक्टेड हैं। अगेन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ब्यूटीफुल कलरफुल स्टार्स काइंड ऑफ लाइट बल्ब्स की एनर्जी यहाँ पर है आउल के अराउंड। तो इट कैन बी के अगेन दे जस्ट नो दैट यू आर देयर विद देम, और कहीं ना कहीं टेलीपैथी की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे आ रही है।
जैसे विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे से बात करे बिना भी हम लोग करते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ में भी इस पर्सन को बहुत ही ट्रस्ट है, उसके थ्रू ये जान पा रहे हैं कि ये आपसे कनेक्टेड है। ठीक है, वी हैव जजमेंट अगेन, डिवाइन टाइमिंग, सरेंडर करना, डिवाइन पे चीज़ें छोड़ना, डिवाइन को भी इस कनेक्शन में लेके आना। अकेले से अगेन चीज़ें नहीं हो सकती हैं। अगर आप सेपरेटेड भी हैं किसी से तो अगेन यूनियन में भी तभी आ सकते हैं जब भगवान की मर्जी है। अगर पहली बार उन्होंने आपको मिलाया तो बाद में भी मिलवा सकते हैं, राइट ना। पहली बार आपने कुछ किया ना अब आप कुछ करेंगे, अगेन आपको क्या करना है, सरेंडर करना है उन चीज़ों में और विश्वास करना है कि गॉड विल डू द बेस्ट फॉर यू। और अगेन यहाँ पे डव की एनर्जी है, तो डव बात करता है शांत होने की, पीसफुल होने की, और कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल जर्नी में भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो कि आप सभी एनर्जी से ऊपर उठ के व्हेन यू विल बी लाइक अ डव, यू विल बी ऑल अबाउट पीस, अपनी शांति में आप आ जाएं, अपने हायर सेल्फ में आप आ जाएं, अपने डिवाइन सेल्फ में आप आ जाएं। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा प्यार करें सभी को, और कहीं ना कहीं अपने डिवाइन सेल्फ से, हम सबके अंदर डिवाइन है और हम उनसे जुड़ते हैं जब हम शांत रहते हैं, हम बार बार भगवान को याद करते हैं, तो हमारे अंदर वो कंपैशन, वो लव आने लग जाता है जो एक हायर पर्सन को दिखाता है, एक हायर स्टेट ऑफ ह्यूमैनिटी को दिखाता है। तो वो सब चीज़ें भी में भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि स्पिरिचुअल है ये कनेक्शन और टाइम लगेगा इस कनेक्शन में। अगेन आउल्स भी आ रहे हैं, आउल्स भी विजडम को दिखाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर खुद बनने की और अगेन स्पिरिचुअल जर्नी की यहाँ पे वाइब्स हैं। ठीक है, देन वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स, जो ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं में भी आप लोगों के बीच में जो भी प्यार है, जो भी एनर्जी है, भले ही आप एक दूसरे को ना दिखाते हो बट वो है, वो एक सोल कॉलिंग, वो अट्रैक्शन कहीं ना कहीं है। मे बी वो मिस आउट हो रहा हो या मे बी वो उस तरीके से बातें ना हो रही हो, बट इट इज देयर, ओके। एंड 7 नंबर अगेन जो हमारी ऊर्जा होती है वो इनर वर्ल्ड को ज़्यादा दिखाती है। अगर आपके नाम में, आपकी लाइफ पाथ नंबर में या डेट ऑफ बर्थ में कहीं ना कहीं 7 बहुत आ रहा है, तो भी इट कैन बी के आप जो है बहुत ही स्पिरिचुअल हैं और आपके एक्सपीरियंसेस बहुत ही स्पिरिचुअल है, या मे बी दिस पर्सन कैन हैव द सेम एनर्जी। ओके, लेट्स सी नाउ इस कनेक्शन में आगे क्या हो सकता है। वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। यस, कहीं ना कहीं आपको बर्डन को लेट गो करना है कि आपके कंट्रोल में है ये कनेक्शन। ठीक है, अपनी इंट्यूशन पे विश्वास रखना, स्टिल रहना, शांत रहना, काम रहना, अपने अंदर के प्यार को कॉन्शियसली लेके आना दूसरे पर्सन के लिए कि प्यार है तो उसको मेंटेन करना। लव इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि एक बार हो गया तो हो गया, आपको उसको रोज़ वाटर करना पड़ता है, जैसे एक पौधे को पानी दिया जाता है। आपको रोज़ उसके बारे में अच्छा सोचना है, रोज़ कॉन्शियसली आपके मन में और प्यार आता रहे और डिटैचमेंट भी आती रहे। ठीक है, और अगेन अपने बर्डन्स को कहीं ना कहीं यहाँ पे आप दोनों में से कोई एक पर्सन जो है बहुत ही बर्डनसम हो रहा है, मे बी एफर्ट्स करके, मे बी एक्सप्रेस करके, और एक पर्सन बहुत ही चिल है और उसका वेट कर रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पर। तो अगर वो पर्सन आप हैं जो इस पर्सन को अपनी जर्नी कंप्लीट करने के लिए देख रहे हैं कि ये पर्सन आएंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी वेटिंग की एनर्जी भी में भी डिस्टर्ब कर रही हो इसको, तो वेट भी मत कीजिए, जस्ट कीप ऑन वर्किंग। यहाँ पे समवन इज देयर एंड आई फील इट इज़ योर एनर्जी, मेरे सब्सक्राइबर की एनर्जी है यहाँ पे, हाई प्रीस्टेस, जो बहुत ही इंट्यूटिव है, जो समझ रहा है, जो बहुत ही समझदार है और कहीं ना कहीं जानता है चीज़ों को। और अगेन आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को अपनी तरफ खींच रहे हैं। आपकी जो हायर स्टेट है, हायर स्टेट ऑफ बीइंग, समझदारी, लव, इमोशंस को समझना, कॉन्शियस रहना, माफ़ करना, टॉलरेट करना, कंपैशन रखना, इन सब चीज़ों के थ्रू यू आर ड्राइविंग दिस पर्सन इन योर एनर्जी विच इज़ वेरी गुड। और ये पर्सन भी कहीं ना कहीं अपने ऊपर जो पड़ रही जिम्मेदारियां या भार हैं या जो भी बैगेज इस पर्सन ने उठा रखा है उसको ये ड्रॉप करके विल रीच आउट टू यू, बट दिस में टेक टाइम, क्योंकि अगर ये स्पिरिचुअल एनर्जीज ज़्यादा हैं। ओके, देर इज़ अ लॉट मोर टू इट। ओके, नाउ लेट्स सी एडवाइस भी देख लेते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है। आई विल टेक ओनली 1 कार्ड, एडवाइस फॉर माई सब्सक्राइबर। ओके, वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अगेन आप बिल्कुल भी लैक की एनर्जी में ना रहें, लैक माइंडसेट ना रखें कि दिस विल नॉट वर्क आउट, या डिसअपॉइंटेड रहना, या आपसे अगर ये पर्सन थोड़ा सा दूरी पर है तो ये सोचना कि इट इज़ बिकॉज ऑफ यू। नो,
maybe it is because of them. Maybe they cannot match your energy. Maybe you are too loving, maybe you are too अवेयर, टू इंट्यूटिव, इतनी अच्छी वाइब में आप हैं, इतने प्यार लेकर आप बैठे हुए हैं, तो वो पर्सन कहीं ना कहीं अपनी ही चीज़ों से स्ट्रगल करके आपकी तरफ आ रहे हैं. तो इट्स बिकॉज ऑफ देम, मे बी नॉट बिकॉज ऑफ यू. तो आप लैक माइंडसेट से बचें, अपने बारे में बिल्कुल भी नेगेटिव ना सोचें, या ये सिचुएशन सही नहीं हो सकती इसके बारे में नेगेटिव ना सोचें. एंड थिंक अबाउट गुड. एंड इफ़ यू कैन नॉट थिंक अबाउट गुड राइट नाउ, कई बार ऐसा भी होता है कि हम चाहकर भी अच्छा नहीं सोच पा रहे हैं, क्योंकि अच्छा बुरा ना साथ साथ चलता है. अच्छा सोचेंगे फिर बुरा आएगा, फिर अच्छा सोचेंगे फिर बुरा आएगा. आप दोनों को ही टाटा बाय बाय कीजिए और शांत हो जाइए. ठीक है, दैट इज़ द बेस्ट थिंग, दैट इज़ द हाई प्रीस्टेस वाइब. ओके, तो यस, ये थी आपकी जर्नल प्लस लव रीडिंग. आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप यू एंजॉयड इट. नहीं तो आप अपना सन, मून या राइजिंग साइन भी चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पे भी आपका सन या मून प्लेस्ड है उस साइन से भी देख सकते हैं. एंड ऑल्सो यू कैन रीच आउट टू मी फॉर क्रिस्टल्स एंड अदर सर्विसेज. एंड ऑल्सो अगर आप टैरो कोर्स करना चाहते हैं तो भी आप रीच आउट कर सकते हैं मेरे पास. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट.